नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube के चैनल पर। आज हम बात करेंगे 7 चक्रा में से जो सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र के बारे में। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसी तरह अगर आप मेरे अन्य वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकॉन है इसको प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं हम मूलाधार चक्र के बारे में। तो 7 चक्रों में सबसे प्रथम चक्र जो है यह मूलाधार चक्र होता है। यह जो चक्र है यह हमारे शरीर में सबसे निचली तरफ होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि गूदा और लिंग के जो बीच का स्थान होता है, जो जांघों के बिल्कुल बीच का स्थान होता है, वहाँ पर यह चक्र विराजमान होता है। और यह चक्र जो है यह एक कह दीजिए फूल के समान होता है, और उस फूल की समझ लीजिए कि 4 पंखुड़ियाँ इस तरीके से इसका निर्माण हुआ होता है। और इसका जो रंग है यह लाल रंग होता है। इस चक्र का जो मंत्र है वह लम मंत्र है और यह पृथ्वी तत्व है। जो मूलाधार चक्र है यह हमारे चक्रों का मूल है। अब मैं बात करूंगा कि इस चक्र में अगर खराबी हो, यह चक्र हमारा बैलेंस ना हो, तो इससे हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो जब यह चक्र खराब होता है, इनबैलेंस होता है, तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और दूसरी बात कि जब हम ऑरा स्कैनर से, आपको इसमें ऑरा स्कैनर दिख रहा होगा एक ब्रास का, जब हम ऑरा स्कैनर से इसको स्कैन करते हैं तो 30% पर जब ऑरा स्कैनर आता है, जब हमारा एनर्जी स्कैनर आता है, तब समझ लीजिए कि यह चक्र हमारा बैलेंस है। अगर उससे कम होगा तो भी इनबैलेंस है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो परेशानियां हमेशा ज़्यादा होती हैं। अब हमारा यह चक्र मूलाधार चक्र अगर इनबैलेंस होता है तो इससे हमारे शरीर में दुर्बलता होना, यौन समस्याएं होना, आलसी होना और रोगों की जड़, हमें किसी प्रकार के हो रोगों की जड़ हमारे मूलाधार चक्र इनबैलेंस होने की वजह से ही होता है। और आपने देखा होगा कि धन में रुकावट आती है, पैसा टिकता नहीं है, पैसे की बरकत नहीं हो पाती है, हम कमाने की कोशिश करते हैं, कमा नहीं पाते हैं। तो धन की कमी भी इस मूलाधार चक्र के खराब होने से होती है। हर प्रकार की बाधाएं आना, हम किसी भी काम को करने लगते हैं उसमें हमेशा रुकावट आ जाती है। और कूल्हे से लेके पैरों तक दर्द रहता है, ऐसी प्रॉब्लम रहती हैं। बीमारियों की बात करें तो रक्त संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह इसके इनबैलेंस होने से होती हैं। जोड़ों में प्रॉब्लम, हड्डियों की परेशानियां, मानसिक रोग, दुर्बलता होना, हड्डियों के कैंसर, त्वचा की बीमारियां, शरीर में खुजली होना, शारीरिक विकास ना हो पाना, यौन क्षमता में कमी आ जाना। और कुछ लोग देखा होगा कि ज़्यादातर पेट के बल सोते हैं, तो उनका भी मूलाधार चक्र खराब होता है। थकावट रहना शरीर में, गंदे गंदे सपने आना, अच्छे काम करने में मन ना लगना, आलस हो जाना, जांघों में परेशानियां रहना, पैरों में चलने पर ज़्यादा दर्द होना, और अब व्यक्ति के स्वभाव में अहंकार होना। ऐसी जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मूलाधार चक्र के खराब होने से होती है। अब लोग क्या करते हैं कि तुरंत ही मूलाधार चक्र को ठीक करना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि हमको तो कई समय हो गया, कई साल हो गए, पर हम इसको ठीक नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले इस चक्र को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमारे कार्यालय में भी कुछ ऑयल के मिश्रण से
कुछ तेल होते हैं, वनस्पति के तेल होते हैं, जड़ी बूटियों से तेल होते हैं, उन तेलों के मिश्रण से मूलाधार चक्र के लिए, रूट चक्र के लिए एक ऑयल बनाया गया है। उस ऑयल को प्रयोग करना है। और कुछ स्टोन होते हैं जिसको ग्लास में रखकर उसमें पानी डालकर उसको कुछ देर रखने के बाद उसका पानी पीने से उसकी एनर्जी वापस आने लगती है। इसके साथ में कुछ हमें क्रिया करनी पड़ती है, वह भी आपको मैं बता देता हूँ कि दिन में कभी भी उस ऑयल को लगाना है। वह है लिंग, गुप्तांग और गूदा के बीच का जो स्थान है, वहाँ पर आपको उस ऑयल की 10 से 12 बूंदें मालिश की तरह लगानी है। लगाने के बाद कपड़े पहनकर और एकांत जगह पर आप बैठ जाएं, जिससे आपको डिस्टरबेंस ना हो, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो। और आसन पर बैठना है। आसन चटाई हो सकती है, ऊन का आसन हो सकता है। आपको खाली ज़मीन पर नहीं बैठना है, नहीं तो जितनी भी आप एनर्जी बनाएंगे वह सारी आपकी अर्थ हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी अर्थ कर लेती है किसी भी चीज़ को, तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, वह लगाने के बाद में अपने मोबाइल में या कोई तस्वीर लेनी है या उसकी फ़ोटो प्रिंट करवा लें। वह इस आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाएंगी, या मैं दिखा रहा हूँ इसमें भी आपको यह दिख जाएगा। वह 4 पंखुड़ियों का कमल और उसमें लम शब्द लिखा हुआ है। यह अपने सामने रख लें और इसको देखते जाना है, और देखते हुए आपको लम शब्द का प्रयोग करना है। वह कैसे करना है? लम लम लम, इस तरीके से आपको गूंज बनानी है। यह आप 2 से 3 मिनट तक ही करें पहले प्रारंभ में। इसको करने के बाद में, और उस चित्र को देखते रहिए ये बोलते समय। इसको करने के बाद में आपने क्या करना है, अपने सांस को अंदर खींचना है और खींच के रोक लेना है। अब होगा क्या कि सांस को जब आप रोक लेंगे तब आपका दम घुटने लगेगा। तो जब आपको अंदर बेचैनी होने लग जाए, बिल्कुल सांस नहीं आए, दम घुटने लग जाए और एकदम घबराहट होने लग जाए, तब आपको अपना सांस धीरे धीरे छोड़ देना है। इस क्रिया को आपने 10 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट के बीच में। तो तकरीबन ये 12 से 15 बार ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी। अब इससे होगा क्या कि हमारे शरीर के अंदर कार्बन जमा हो जाता है। तो जो कार्बन है, जब हम अपना सांस रोकते हैं तब वह कार्बन हमारे शरीर में, जो रुका हुआ कार्बन है वह बाहर निकलने लगता है, और जो चिपका हुआ कार्बन है वो बाहर निकलने लगता है। अभी क्या होता है, जो ये चक्र होते हैं ये घूमते हैं, बैक, रिवर्स और फ्रंट, इस तरीके से घूमते हैं। जैसे पेंडुलम चलता है इस तरीके से ये चक्र घूमते हैं। तो इन पे जब कार्बन जम जाती है, या आप देख लीजिए किसी जो मशीनरी होती है जो सर्कल में चल रही है, अगर उसमें ऑयल गिरता रहे, मिट्टी पड़ती रहे और वहाँ काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, जिससे उसमें रुकावट आ जाती है, उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। सेम चीज़ हमारे शरीर में है। तो जो कार्बन जम जाती है, जब हम सांस रोकते हैं तो वो कार्बन बहुत जल्दी से निकलती है, और जो टॉक्सिन होते हैं, जो बैड टॉक्सिन होते हैं हमारे शरीर से, वो भी जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्रिया को आप 20-21 दिन करिए। अब इसमें होगा क्या कि आपको फ़र्क पड़ना कैसे शुरू हो जाएगा, आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी, या जो मैंने समस्याएं बोली हैं वह समस्याएं में कमी आ जाएगी। टॉक्सिन्स कम होंगे, कार्बन आपके शरीर में कम होगी, नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में कम होगी, और चक्र अच्छे से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बाथरूम आने लगता है, तो वह कोई बुरी बात नहीं है, उससे भी आपके शरीर से टॉक्सिन निकल रहे हैं, क्योंकि ये स्थान ही वही है, जो मूलाधार चक्र है उसका स्थान वही है। आपने देखा होगा जब लोग वेट लॉस करते हैं या डिटॉक्स करते हैं, वह भी यही चीज़ है कि अपने शरीर से टॉक्सिक निकालते हैं। तो
ज़्यादा पानी पीने को बोलते हैं लोग। तो ज़्यादा पानी पीने से भी वही क्रिया होती है जो यह क्रिया करने से होती है। तो अगर आप इस नियम को करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र, यह मैंने आपको मूलाधार चक्र का त्राटक करना, उसकी समस्याएं, उससे क्या समस्याएं होती हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यह मैंने आपको तरीका बताया है। आप मेरे और भी एपिसोड जो हैं इस चैनल में देख सकते हैं। आप मेरे से अपने 7 चक्रा को चेक करवाना चाहते हैं स्कैनर के माध्यम से, तो वह भी आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। और कोई ऑयल लेना चाहते हैं या जो भी इनकी क्रियाएं हैं वह करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इसकी स्कैनिंग कराना ज़रूरी होगा, तभी आपको मालूम होगा कि आपका ये चक्रा ख़राब है या नहीं। तो आज मैंने आपको